हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल एग्जाम 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 का जो एग्ज़ाम 26 और 27 नवंबर 2022 को लिया जाएगा उसके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल का जो पीटी पेपर है पिछले साल का, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग साइंस और जीके के सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती का जो पेपर 26 और 27 नवंबर 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए बिहार एसएससी का जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा यानी कि सेकंड सीजीएल का जो पेपर है पीटी का 23/2/2015 को लिया गया था जो पेपर, उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ध्यान से पेपर को देख लीजिए, आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न जो है ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है उस समय का, लेकिन एक बार जान लीजिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कभी पूछ लिया जाए कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में। देखिए, प्रश्न पूछा गया कि गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुई, वे कौन थे? तो देखिए, गैब्रियल गार्सिया मार्केज जो थे फ्रेंड्स, यह एक विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार थे। क्लियर है? और देखिए, ये स्पेनिश भाषा के साहित्यकार थे मार्केज। इनको 1982 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है, पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इसी तरह से आपको अब 2022 वाला ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2022 का विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ध्यान रखेंगे इनका नाम, ये कजाकिस्तान की एलेना रायबकीना है। कौन है? कजाकिस्तान की है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इनका नाम, एलेना रायबकीना। ठीक है, इन्होंने जो है 2022 विंबलडन महिला एकल का खिताब जीता है। वहीं अगर पूछता कि पुरुष एकल का खिताब 2022 में किसने जीता है विंबलडन का, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, और ये सर्बिया के हैं। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दिया गया है और पूछा गया कि कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए, मिस्र की राजधानी काहिरा है, बिल्कुल सही है। केनिया की नैरोबी है। सूडान का खार्तूम है। और देखिए, दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। विधायी राजधानी केप टाउन है, कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरिया है, और न्यायिक राजधानी जो है दक्षिण अफ्रीका की ये ब्लॉम फाउंटेन है। ठीक है, ब्लॉम फाउंटेन, यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्लॉम फाउंटेन। ये जो है ब्लॉम फाउंटेन दक्षिण अफ्रीका की या न्यायिक राजधानी है। यहाँ पर देखिए जोहानिसबर्ग दिया गया है जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये कौन है? आर के नारायण है। देखिए, पुस्तक और लेखक से संबंधित फ्रिक्वेंटली प्रश्न जो है बिहार एसएससी के द्वारा पूछा जाता है, और इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी आपको कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है फ्रेंड्स? यह महानदी पर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? बताइए राइट आंसर। आंसर अगर पता है तो आप आंसर कमेंट में दे करके बताते चलिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो होता है किसका जो है खेती होता है? तो ये धान का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिनार किस देश की मुद्रा है? यहाँ पर देखिए दिनार पूछा गया है, तो दिनार जो है यह किस देश की मुद्रा है? तो ये इराक की मुद्रा है दिनार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? दिनार की जो मुद्रा है ये कौन सा है? इराक हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और ईरान जो है, ईरान की मुद्रा रियाल है। ठीक है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया की रुपया है। ठीक है, इंडोनेशिया की रुपया है। और चाइना की जो है ये कौन सी है? तो रेनिम्बी है।
चलिए अगला प्रश्न है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। देखिए फिर से पूछा गया है पुस्तक और लेखक से, तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है, तो ये है फ्रेंड्स R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पिछले वर्ष में जितने भी बिहार एसएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, चाहे वह इंटर लेवल का हो, 10+2 लेवल का या फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो, उन सभी प्रश्नों को, पिछले 12 साल के प्रश्नों को मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया है। और फिर से मैं करवा रहा हूँ, हिस्ट्री का मैंने अलग सेपरेट वीडियो में कवर कराया हुआ है, कल ही मैंने कवर करवाया था आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट्स में एक बार फिर से आपको कवर करवा दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। अब दरअसल उस समय जो थी, यहाँ पर आप देखेंगे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये उस समय महारत्न नहीं थी, लेकिन अब ये महारत्न कंपनी हो गई है। तो सारे के सारे इसमें से महारत्न कंपनी हैं, ठीक है, याद रखेंगे सारे के सारे महारत्न कंपनी हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये सुंदरवन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में यह स्थित है। चलिए, और इसमें मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है यह प्रारंभ किया गया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह 1980 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने सृजनात्मक कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धि को प्रोत्साहित करने हेतु इस सम्मान को स्टार्ट किया था। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला सम्मान है, तो यह आपका मध्य प्रदेश सरकार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था। ये उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है, और उस समय ये गोवा में किया गया था, और जनरली ये गोवा में ही आयोजित होता है। उसके बाद देखिए पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। तो पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। बर्मा ब्रिटिश भारत से जो है कब अलग हुआ था। तो फ्रेंड्स यह अलग जो हुआ था, ध्यान रखना आपको 1935 में, ठीक है, 1935 में। चलिए, और ब्रिटिश शासन से 1937 ईस्वी में यह विधिवत रूप से जा करके अलग हुआ था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर तो आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ पटना हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, उनका भी नाम आप साथ साथ कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना किसने किया है। इसकी स्थापना किया है 1905 में। किसने। 1905 में पुणे महाराष्ट्र में किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश की सेवा करने का वचन लेते थे। गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च जो है, अब ध्यान रखना है, देखिए पिछले साल का जो बजट हुआ था उसमें बजट की जो आवंटन हुई थी उसमें देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, जो रक्षा बजट था 2022-23 के लिए देश के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 2.03% है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ये आपको आंकड़ा ध्यान रखना है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था, बताइए। तो फ्रेंड्स यह 1975 में बना था। कब। 1975 में जो है यह बना था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। तो ये कब की गई थी। 1950 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर। 1950 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, अच्छा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछता तब सरोजनी नायडू होता, लेकिन केवल पूछा गया कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये एनी बेसेंट थी। कौन थी। एनी बेसेंट थी। ध्यान रखिएगा, इन्होंने 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसी की इन्होंने अध्यक्षता किया था। और एनी बेसेंट जो है ये पहली महिला अध्यक्ष थी, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी जो 1925 की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था।
उसके बाद देखिएगा कि भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं कहाँ पर, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कच्छ के रण दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो देखिए राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स इसका, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा हो जाएगा। मानस है लेकिन काजीरंगा नहीं है, ठीक है, तो काजीरंगा हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी तो है ही, नीलगिरी है, सुंदरवन है, काजीरंगा नहीं है, तो नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो रिंग ऑफ फायर जो है यह, जिसको अग्निवलय आग की गोला प्रशांत महासागर द्रोणी में स्थित यह वह क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में भूकंप पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है महाराष्ट्र। उसके बाद देखिएगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। तो फ्रेंड्स यह अधिकतम जो है 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच 3 महीने की अवधि निर्धारित है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखेंगे 3 महीना दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ कॉलम दिया गया है मिलान करना है। तो यहाँ पर आप मिलान करने के लिए कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है बताइए। तो कृष्णा का आपका हो जाएगा महाबलेश्वर, गोदावरी, नासिक, ब्रह्मपुत्र जो है ये सांगपो हो जाएगा। दरअसल इसको सांगपो नाम से जाना जाता है चीन के तिब्बत के पठार पर, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है और नर्मदा आपका अमरकंटक हो जाएगा। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमितता क्या होनी चाहिए। तो ये नियमितता पूछा गया है कि क्या होनी चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा कम से कम 7 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, कम से कम 7 होनी चाहिए, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति के गठन किनसे किया जा सकता है बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का मत धारक हो। यहाँ पर देखिए 1 मिनट, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, क्लियर। चलिए देखिए ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी ऑप्शंस को एक बार देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। उसके बाद देखिए मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा। देखिए फ्रेंड्स यह आवेदन जो है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को प्रेषित करना चाहिए। इसको किसको, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिएगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है यह 10वीं अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो उसे वापस करने से मना कर देता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाता है। तो ये बिना ऑप्शन का आप इसको लगा देंगे, कितना, 14 दिन। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। बिल्कुल सही है, भाग 4A के अनुच्छेद 51A में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान रखेंगे। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था, तो ये आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है इसको लाया गया। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है।
73वां पंचायती राज है और 74वां नगर पालिका है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग करके, देखिए उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है लेकिन इसको पॉलिटी का क्वेश्चन आप कहेंगे। आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ था। इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 1। ठीक है, अनुसूची 1। देखिए इसमें क्या है कि भारत संघ के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है अनुसूची 1 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है, यहाँ पर देखिए राज्य पार्टी पूछा गया है। तो ये बहुजन समाज पार्टी राज्य पार्टी भी है और राष्ट्रीय स्तर का भी पार्टी है। क्लियर, ये सभी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये राज्य पार्टी स्पेशली उत्तर प्रदेश में इसको जाना जाता है बहुजन समाज पार्टी को। इसके बाद देखिए प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो ये जीबी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा सी, पश्चिम बंगाल में नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इन सब में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा की कितनी सीट है, तो राज्यसभा की 16 सीट है। ठीक है, विधानसभा का पूछेगा 243 सीट है, विधान परिषद का पूछेगा तो 75 सीट है। तो राइट आंसर इसका 16 हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी, बिहार की जो जनसंख्या है ये आपको जबान पर याद रखना है, 10,40,99,452 है। ठीक है, चलिए तो लगभग यहाँ पूछा गया है अनुमानित, तो ये आपका हो जाएगा 10 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये कितना होना चाहिए, तो ये कुल जो है आपका विधानसभा की कुल संख्या की लगभग 1/3 होना चाहिए। तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में अभी कुल कितने जिले हैं, तो 38 जिला है। 38वां जिला अरवल है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है, बताइए। तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। फीफा वर्ल्ड कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था, अब जो है 2022 वाला कतर में होगा, ध्यान रखिएगा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है ब्लड कैंसर को। उसके बाद देखिए मंगलयान, दरअसल ये प्रश्न पूछना है कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में है। ठीक है, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन प्रश्न पूछा गया कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में है। तो श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उस देश को इंगित करें जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये चीन यानी कि जो तिब्बत से आती है, भारत बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। ठीक है, म्यांमार में नहीं जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं, साइना नेहवाल जो हैं यह जुड़ी हुई हैं किससे, तो बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन से। याद रखिएगा, ठीक है, बैडमिंटन से साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ये सब नाम ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है, तो ये झारखंड में है, जमशेदपुर राइट आंसर हो जाएगा। फिजी की राजधानी कहाँ है, फिजी की जो राजधानी है यह कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह एक द्वीप समूह वाला देश है फिजी, दक्षिण प्रशांत महासागर में, और इसकी राजधानी जो है ये सुआ है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि ईस्वी पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो शूद्रक की। जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है, बताइए। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है, तो मृच्छकटिकम का मिट्टी की छोटी गाड़ी होता है। ठीक है, मिट्टी की छोटी गाड़ी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है,
तो ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। गोरा, गोरा जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। बाकी गोदान, गबन, रंगभूमि ये प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार किन्हें मिला था? 2013 में पूछा गया है। तो देखिए 2013 में किसको दिया गया था? 2013 में दिया गया था यह सचिन तेंदुलकर को और प्रोफेसर CN राव को, ठीक है। अभी पिछले साल ये किसको दिया गया है, मैंने लास्ट टाइम में, तो लास्ट टाइम में दिया गया नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को और प्रणब मुखर्जी जी को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 30 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। उसमें पूछा गया, दरअसल प्रश्न पूछना था कि भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो ये आपको पता है मिथाइल आइसोसाइनाइड है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग GK GS और साइंस वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए साइंस का क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत है? बताइएगा, विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत इसमें से पूछा गया है कि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका गाजर है, विटामिन A का। विटामिन A का रासायनिक नाम याद रखेंगे, रेटिनॉल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? बैरोमीटर द्वारा वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो आंधी या झंझावत आने की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो होता है किसके कारण? पोलियो होता है वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो होता है वायरस के कारण, यानी कि 88 का ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एलिसा जांच किस रोग की पहचान की जाती है? एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। और एलिसा के द्वारा HIV का टेस्ट किया जाता है, एड्स का। तो यहाँ पर देखिए एड्स हो जाएगा राइट आंसर। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? चलिए एक प्रश्न मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और जो भी प्रश्न मैंने आपको कराया है उनमें से कितने प्रश्नों का आंसर सही से आपने दिया है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहिता यानी कि एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर? तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है ये कौन होता है फ्रेंड्स, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, AB, ठीक है। और डोनर होता है ब्लड ग्रुप O। कौन सा इसमें से खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? लोहे का सर्वोत्तम स्रोत इसमें से कौन सा है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? सेव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर A हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 है अब हमारा कि एक लोहे की गेंद पारे या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, जब पारे में से भरी बाल्टी में डुबाया जाता है तो गेंद सतह पर तैरती है। इसका कारण क्या है कि इस्पात का घनत्व जो होता है पारे के घनत्व की तुलना में काफ़ी कम होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, और इसको हम क्या कर सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज कर सकते हैं ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप साथ साथ, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज जो भी पूछे। बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो इसी को हमारी कान सुन सकती है, इसी को हमारी कान सुन सकती है। इसको कहा जाता है क्या? ऑडिबल ध्वनि, यानी कि श्रव्य तरंग इसको कहा जाता है, श्रव्य ध्वनि तरंग कह लीजिए। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में होता है कौन सा है? तो यह बहुत ही सिंपल है, बता देंगे आप भी इसका राइट आंसर। यह आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका B जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लीजिए कि दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दही जो होता है ये खट्टा किसके कारण से होता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दही होता है लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? डेसिबल का प्रयोग जो होगा आपका ध्वनि की तीव्रता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर इसका हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो है कौन सी परत पाई जाती है, तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, समताप मंडल। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है, बताइए राइट आंसर। कैल्शियम की आवश्यकता, तो कैल्शियम क्या है, तो कैल्शियम मतलब क्या इसकी आवश्यकता है हमारे शरीर में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से मांसपेशी के कार्य, हड्डी के विकास और खून जमने, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए और ये आखिरी क्वेश्चन है, आंसर देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ KEDA, ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील हैं जो भी मैंने यहाँ पर नाम लिया, और बाकी जो बच गया यानी कि बचा कौन, विटामिन बी और विटामिन सी, तो ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर देखेंगे विटामिन सी दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी कि विटामिन सी और विटामिन बी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना स्कोर बता दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।